बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। एक नंबर में ये क्वेश्चन बच्चों आता है, बिजनेस एक्टिविटीज किसे कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। ये दोनों जन जब आपस में मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। तो जब भी एग्जाम में बिजनेस एक्टिविटीज आपसे पूछे बच्चों, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बिजनेस एक्टिविटीज में एक तरफ इंडस्ट्री होगा और एक तरफ कॉमर्स होगा, और ये दोनों मिलकर जिस काम को पूरा करेंगे उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या करती है। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन। इंडस्ट्री क्या करती है, ये जो कच्चे मटेरियल होती है उसको वो बदल देती है फिनिश गुड में। उसको वो क्या करती है, फिनिश गुड में बदल देती है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन। यानी कि इंडस्ट्री का काम है सामान तैयार करना, कच्चे माल को पक्के माल में बदल देना। यानी कि इंडस्ट्री जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करती है लेबर और मशीन के मदद से। और कॉमर्स क्या करता है बच्चों, कॉमर्स सप्लाई सच गुड टू द रिटेलर एंड होलसेलर थ्रू द ट्रेड। कॉमर्स का काम है कि इंडस्ट्री ने जो सामान तैयार किया है उस सामान को रिटेलर और होलसेलर के पास पहुंचा देना। यानी कि कॉमर्स क्या करता है, इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को लेता है कॉमर्स और वो सप्लाई करता है रिटेलर और होलसेलर के पास ट्रेड के जरिए। इसे ही कहते हैं हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज। तो बच्चों आप आज के बाद ये कह सकते हो कि सर बिजनेस एक्टिविटीज में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री सामान तैयार करती है और कॉमर्स उस सामान को रिटेलर और होलसेलर के पास पहुंचाने का काम करते हैं ट्रेड के जरिए, जिसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। अब आते हैं बच्चों ट्रेड किसे कहते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बच्चों सामान खरीदना और बेचना। बच्चों देखो, इसे रोड मैप के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों आप देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज का रोड मैप क्या है। बच्चों ये इंडस्ट्री है, इनका काम है सामान को तैयार करना, तो इन्होंने सामान तैयार कर लिया। अब आती है कॉमर्स। कॉमर्स क्या करेंगे, इसी सामान को ट्रेड के मदद से, ट्रेड मतलब होता है खरीदना और बेचना। कॉमर्स क्या करेगी, ट्रेड के मदद से ये सामान रिटेलर के पास पहुंचा देगी और होलसेलर के पास ये सामान पहुंचा देगी। और ये लोग की जिम्मेदारी है कि ये सामान वो कहां तक पहुंचाए, कस्टमर तक। इसी फंक्शन को कहा गया है बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि बच्चों ये सामान इंडस्ट्री से तैयार होगी और ये सामान इंडस्ट्री वाले पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी कस्टमर के पास। तो इंडस्ट्री जो वस्तु तैयार कर रही है उस वस्तु को आपको पहुंचाना है कस्टमर के पास, और उसको पहुंचाने के लिए आप मदद लोगे किसका, कॉमर्स का। बिना कॉमर्स के मदद से कस्टमर तक ये सामान नहीं पहुंचेगी। तो बच्चों इंडस्ट्री जो सामान तैयार करती है वो सामान अगर आप कस्टमर तक पहुंचा दो तो उसे कहेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मदद लेना होगा कॉमर्स का, और कॉमर्स बेचारे ट्रेड के मदद से रिटेलर और होलसेलर के पास ये सामान पहुंचा देते हैं और ये लोग ये सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। बच्चों अब आते हैं इंडस्ट्री के टाइप में। इंडस्ट्री कितने तरह के होते हैं बच्चों। इंडस्ट्री बेसिकली तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्टियरी इंडस्ट्री।
ये 3 तरह की इंडस्ट्री आपके सामने है बच्चों। प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों हम लोग का वो इंडस्ट्री है जब हमारे देश में सबसे पहला इंडस्ट्री बनाया गया था। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 चीज आती है बच्चों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक्स इंडस्ट्री। यानी कि भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है बच्चों, वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक्स इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या है बच्चों, कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 इंडस्ट्री आती है। एक आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आती है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आती है बच्चों सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री बच्चों, ये 3 इंडस्ट्री है बच्चों हमारे भारत में। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में 3 तरह की इंडस्ट्री है और ये आज भी है बच्चों। तो इंडिया में कोई भी पूछे कितनी इंडस्ट्री है तो आप बोलोगे सर 3 इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। पुरानी इंडस्ट्री जो है बच्चों वो है आपके जाकर प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग 2 ग्रुप में देखते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक्स इंडस्ट्री। और एक है सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और 3 नंबर में टेरिटरी इंडस्ट्री। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों, तो पहला डिस्कशन है प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं बच्चों। प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड ऑल दोस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में वही इंडस्ट्री आते हैं जो जुड़े होते हैं 2 चीज से, एक एक्सट्रैक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा जो जुड़े होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। तो बच्चों इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आएगी, इसमें वो इंडस्ट्री आएगी जो जुड़े हुए हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और जुड़े हुए हैं जो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। अब आप पूछते हो कि सर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है बेटा जो रिसोर्सेस जो हमारे नेचर में होते हैं, जैसे गैस, कोल, पेट्रोलियम, जंगल की लकड़ी, वो सभी चीजों को खोज कर बाहर निकालना। बाहर निकालने को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कोल माइन, पेट्रोलियम, ये सब नेचर के अंदर होती है और उसे बाहर निकालने का काम जो इंडस्ट्री करती है वो सब प्राइमरी में आएगी। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस, जानवर को पालना। जैसे हम पोल्ट्री फार्म खोल दिए, अगर हम पोल्ट्री फार्म खोल दिए बच्चों, मछली पालना, पोल्ट्री फार्म खोलना, जानवर पालना, ये तमाम चीजें हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सीखने के लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। तो बच्चों एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है नेचर में छिपे हुए चीजों को बाहर निकालना और उसको ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल लायक बनाना। जैसे दिया हुआ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बच्चों, ये इंडस्ट्री में शामिल होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर जो चीज छिपा हुआ है उसे बाहर निकालना। तो नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर जो चीज छिपी हुई रहती है उसे बाहर निकालने का जो काम करते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये जो ONGC है ये क्या करती है बच्चों, ये तेल खोजने का काम करती है नेचर के अंदर। माइनिंग कंपनी जो बच्चे कोयला खोजने का काम करती है, जो लोहा लक्कड़ जमीन के अंदर उसे निकालने का काम करती है। फिश फ्रॉम रिवर, आप जानते हैं नदी कौन है, नेचर है, उसमें से मछली निकालने का काम करते हैं। या इसके अलावा टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल में जाकर लकड़ी निकालने का काम करते हैं।
ये सभी चीजें बच्चों ये सभी चीजें बच्चों हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो आप एक चीज जान लिए कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है कि नेचर में जो चीज छिपा हुआ है उसे खोज कर और बाहर निकालना और वो ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल लायक बनाना, ताकि लोग उसे इस्तेमाल कर सके। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब जान लीजिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज को खोज कर बाहर निकालना नेचर से। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करती है, नेचुरल रिसोर्सेज में छिपी हुई चीजों को बाहर निकालती है, उसके अंदर यूटिलिटी पर पैदा करती है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। हमारे भारत में ओएनजीसी कंपनी जो होती है वो तेल खुजने का काम करती है, इसीलिए वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब आगे चलते हैं बच्चों। जेनेटिक्स इंडस्ट्री बच्चों, जेनेटिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या है बच्चों, आज भी हम लोग देखते हैं जानवर को पालने वाला इंडस्ट्री। बच्चों इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है रियरिंग एंड बियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जेनेटिक्स इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं रियरिंग, रियरिंग का मतलब होता है जानवर पालना, एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है उसका प्रजनन करना। प्रजनन का मतलब होता है बेटा, ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा वंश वृद्धि, 1 से 2, 2 से 3 जानवर करना। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जहां जानवरों को पाला जाता है, जानवरों की तादाद बढ़ाई जाती है, मतलब 2 से 3 जानवर, 3 से 4 जानवर की जाती है, उसे रियरिंग और ब्रीडिंग कहते हैं बच्चों। रियरिंग मतलब जानवरों को पालना, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, 1 जानवर से 2 जानवर, 2 से 3 जानवर बनाना। बच्चों उस इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे बच्चों जेनेटिक्स इंडस्ट्री। जेनेटिक्स इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में आते हैं डायरी, मिल्क फार्म, पोल्ट्री फार्म, पैस्टोरल फार्मिंग। ये तीनों चीजें हमारी जेनेटिक्स इंडस्ट्री में है। डायरी मिल्क जिसमें हम लोग गाय, पोल्ट्री फार्म जहां हम लोग मुर्गी पालते हैं, पैस्टोरल फार्मिंग जहां पर हम लोग बड़े बड़े जानवरों को पालते हैं। ये सभी चीजें हमारी जेनेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो बच्चों वो इंडस्ट्री जहां पर जानवर पाली जाती है, जहां जानवरों की संख्या बढ़ाई जाती है, 1 से 2 जानवर, यानी कि रियरिंग और ब्रीडिंग की जाती है, उस इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब बच्चों आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बच्चों शामिल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड फ्लैट, यानी कि बच्चों वो इंडस्ट्री जहां पर हम देखते हैं सामान को तैयार की जाती है, या जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है बच्चों, से सड़क बनाना, मॉल बनाना, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो तमाम इंडस्ट्री कहलाएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इसमें एक वर्ड लगा हुआ मैन्यू, मतलब बच्चों इस इंडस्ट्री में लेबर की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों के मदद से सामान तैयार किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बच्चों उसे कहोगे जहां पर बच्चों रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाता है।
तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर कच्चे माल को पक्के माल में बदली जाती है विद द हेल्प ऑफ लेबर और मशीन। लेबर और मशीन के मदद से जहां पर हम कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री, बच्चों टेरिटरी इंडस्ट्री जो होती है इसे सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं और ये हम लोग की लास्ट इंडस्ट्री होती है। और आज हमारे भारत में इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो सर्विस देती है। ये इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस सपोर्ट इन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। बच्चों ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस और सपोर्ट देती है। तो बच्चों उसे हम लोग कहेंगे सर्विस इंडस्ट्री। जाने कि बच्चों टेरिटरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विस और सपोर्ट देने का काम करती है प्राइमरी वाले को भी और सेकेंडरी वाले को भी, जिसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेस, एडवर्टीजमेंट, ये सब इंडस्ट्री हमारी आती है टेरिटरी इंडस्ट्री। इसी में आती है बच्चों होटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को हम लोग के ग्रुप में बांट सकते हैं। बच्चों कॉमर्स दो तरीके के होते हैं। कॉमर्स में एक हिस्सा होता है ट्रेड का और दूसरा हिस्सा होता है एड टू ट्रेड, जहां पे ट्रेड को मदद किया जाता है। यानी कि कॉमर्स में दो पार्ट है, एक है ट्रेड करना और दूसरा है एक है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब यहाँ एड्स का मतलब होता है सहायता करना। यानी कि कॉमर्स में दो चीज देखी जाती है, एक तो ट्रेड करना और दूसरा ट्रेड में मदद करना। बच्चों ट्रेड क्या होती है? जहां पर खरीदी और बेची जाती है, जहां पर सामान खरीदी और बेची जाती है उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब सिंपल बच्चों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो बच्चों मैंने यहाँ लिखा ट्रेड इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स का सबसे आंतरिक हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड का मतलब होता है दो चीज होना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। याद रखोगे ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदो और बेचो। तो जहां पर सामान खरीदी और बेची जाती है, गुड्स और सर्विस खरीदी और बेची जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। बेटा ट्रेड दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब बच्चों आप जानते होंगे कि हम सामान खरीद रहे और बेच रहे अपने कंट्री में। अपने कंट्री में अगर हम सामान खरीद रहे और बेच रहे तो उसे इंटरनल ट्रेड कहेंगे, और जहां सामान खरीदे और बेचेंगे दूसरे मुल्क में तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए बच्चों इंटरनल ट्रेड क्या है? जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स और सर्विस विद इन अ कंट्री। ध्यान से देखिए, जहां हम अपने कंट्री में सामान खरीदते और बेचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रेड। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं होलसेल ट्रेड और एक होते हैं रिटेल ट्रेड। यानी कि भारत में दो ही तरह के ट्रेडर देखे जाते हैं बच्चों, एक होलसेलर होते हैं और एक होते हैं रिटेल। बेटे होलसेल का मतलब होता है जहां सामान आपको बड़े क्वांटिटी में खरीदना और बेचना है, जहां एक पीस दो पीस नहीं बेची जाती है। आप अगर लेने जाओ तो आपको सामान क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, एक दो पीस नहीं मिलेगा, सामान आपको बड़े पैमाने में लेना होगा, तो होलसेल।
और रिटेलर उसको बोलोगे जहां आप अपने हिसाब से 1 पीस 2 पीस सामान ले सकते हो तो उसे रिटेलर कहेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों, तो पहला डिस्कशन है प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं। बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड ऑल दोस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में वही इंडस्ट्री आते हैं जो जुड़े होते हैं दो चीज से, एक एक्सट्रैक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा जो जुड़े होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। तो बच्चों इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आएगी, इसमें वो इंडस्ट्री आएगी जो जुड़े हुए हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और जुड़े हुए हैं जो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। अब आप पूछते हो कि सर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है बेटा जो रिसोर्सेस जो हमारे नेचर में होते हैं, जैसे गैस, कोल, पेट्रोलियम, जंगल की लकड़ी, वो सभी चीजों को खोज कर बाहर निकालना, बाहर निकालने को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कोल माइन, पेट्रोलियम, ये सब नेचर के अंदर होती है और उसे बाहर निकालने का काम जो इंडस्ट्री करती है वो सब प्राइमरी में आएगी। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस, जानवर को पालना, जैसे हम पोल्ट्री फार्म खोल दिए, अगर हम पोल्ट्री फार्म खोल दिए बच्चों, मछली पालना, पोल्ट्री फार्म खोलना, जानवर पालना, ये तमाम चीजें हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सीखने के लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। तो बच्चों एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है नेचर में छिपे हुए चीजों को बाहर निकालना और उसको ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल लायक बनाना। जैसे दिया हुआ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बच्चों ये इंडस्ट्री में शामिल होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर जो चीज छिपा हुआ है उसे बाहर निकालना। तो नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर जो चीज छिपी हुई रहती है उसे बाहर निकालने का जो काम करते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये जो ONGC है ये क्या करती है बच्चों, ये तेल खोजने का काम करती है नेचर के अंदर। माइनिंग कंपनी जो बच्चे कोयला खोजने का काम करती है, जो लोहा लक्कड़ जमीन के अंदर उसे निकालने का काम करती है। फिश फ्रॉम रिवर, आप जानते हैं नदी कौन है, नेचर है, उसमें से मछली निकालने का काम करते हैं। या इसके अलावा टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल में जाकर लकड़ी निकालने का काम करते हैं। ये सभी चीजें बच्चों हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो आप एक चीज जान लिए कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है कि नेचर में जो चीज छिपा हुआ है उसे खोज कर बाहर निकालना और वो ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल लायक बनाना ताकि लोग उसे इस्तेमाल कर सके। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब जान लीजिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज को खोज कर बाहर निकालना नेचर से। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करती है, नेचुरल रिसोर्सेस में छिपी हुई चीजों को बाहर निकालती है, उसके अंदर यूटिलिटी पर पैदा करती है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। हमारे भारत में ONGC कंपनी जो होती है वो तेल खोजने का काम करती है, इसीलिए वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब आगे चलते हैं बच्चों। जेनेटिक्स इंडस्ट्री बच्चों, जेनेटिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या है बच्चों, आज भी हम लोग देखते हैं जानवर को पालने वाला इंडस्ट्री। बच्चों इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है रियरिंग एंड बियरिंग एंड ब्रीडिंग
ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जेनेटिक्स इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है जानवर पालना। एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है उसका प्रजनन करना। प्रजनन का मतलब होता है बेटा, ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा वंश वृद्धि, 1 से 2, 2 से 3 जानवर करना। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जहां जानवरों को पाला जाता है, जानवरों की तादाद बढ़ाई जाती है, मतलब 2 से 3 जानवर, 3 से 4 जानवर की जाती है, उसे रियरिंग और ब्रीडिंग कहते हैं बच्चों। रियरिंग मतलब जानवरों को पालना, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, 1 जानवर से 2 जानवर, 2 से 3 जानवर बनाना। बच्चों उस इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे बच्चों जेनेटिक्स इंडस्ट्री। जेनेटिक्स इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में आते हैं डायरी, मिल्क फार्म, पोल्ट्री फार्म, पैस्टोरल फार्मिंग। ये तीनों चीजें हमारी जेनेटिक्स इंडस्ट्री में है। डायरी मिल्क जिसमें हम लोग गाय, पोल्ट्री फार्म जहां हम लोग मुर्गी पालते हैं, पैस्टोरल फार्मिंग जहां पर हम लोग बड़े बड़े जानवरों को पालते हैं। ये सभी चीजें हमारी जेनेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो बच्चों वो इंडस्ट्री जहां पर जानवर पाली जाती है, जहां जानवरों की संख्या बढ़ाई जाती है, 1 से 2 जानवर यानी कि रियरिंग और ब्रीडिंग की जाती है, उस इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब बच्चों आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बच्चों शामिल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड फ्लैट। यानी कि बच्चों वो इंडस्ट्री जहां पर हम देखते हैं सामान को तैयार की जाती है, या जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है बच्चों, से सड़क बनाना, मॉल बनाना, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो तमाम इंडस्ट्री कहलाएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इसमें एक वर्ड लगा हुआ मैन्यू, मतलब बच्चों इस इंडस्ट्री में लेबर की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों के मदद से सामान तैयार किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बच्चों उसे कहोगे जहां पर बच्चों रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाता है। तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर कच्चे माल को पक्के माल में बदली जाती है विद द हेल्प ऑफ लेबर और मशीन। लेबर और मशीन के मदद से जहां पर हम कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री, बच्चों टेरिटरी इंडस्ट्री जो होती है इसे सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, और ये हम लोग की लास्ट इंडस्ट्री होती है। और आज हमारे भारत में इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो सर्विस देती है। ये इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस सपोर्ट इन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। बच्चों ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस और सपोर्ट देती है। तो बच्चों उसे हम लोग कहेंगे सर्विस इंडस्ट्री। जाने कि बच्चों टेरिटरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विस और सपोर्ट देने का काम करती है, प्राइमरी वाले को भी और सेकेंडरी वाले को भी, जिसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट,
बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेस, एडवर्टीजमेंट, ये सब इंडस्ट्री हमारी आती है टेरिटरी इंडस्ट्री। इसी में आती है बच्चों होटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को हम लोग के ग्रुप में बांट सकते हैं बच्चों। कॉमर्स दो तरीके के होते हैं। कॉमर्स में एक हिस्सा होता है ट्रेड का और दूसरा हिस्सा होता है एंड टू ट्रेड, जहां पे ट्रेड को मदद किया जाता है। यानी कि कॉमर्स में दो पार्ट है, एक है ट्रेड करना और दूसरा है एक है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब, यहाँ एड्स का मतलब होता है सहायता करना। यानी कि कॉमर्स में दो चीज देखी जाती है, एक तो ट्रेड करना और दूसरा ट्रेड में मदद करना। बच्चों ट्रेड क्या होती है? जहां पर खरीदी और बेची जाती है, जहां पर सामान खरीदी और बेची जाती है उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब सिंपल बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो बच्चों मैंने यहाँ लिखा, ट्रेड इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स का सबसे आंतरिक हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड का मतलब होता है दो चीज होना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। याद रखोगे, ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदो और बेचो। तो जहां पर सामान खरीदी और बेची जाती है, गुड्स और सर्विस खरीदी और बेची जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। बेटा ट्रेड दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब बच्चों आप जानते होंगे कि हम सामान खरीद रहे और बेच रहे अपने कंट्री में। अपने कंट्री में अगर हम सामान खरीद रहे और बेच रहे तो उसे इंटरनल ट्रेड कहेंगे, और जहां सामान खरीदे और बेचेंगे दूसरे मुल्क में तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए बच्चों, इंटरनल ट्रेड क्या है? जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स और सर्विस विद इन अ कंट्री। ध्यान से देखिए, जहां हम अपने कंट्री में सामान खरीदते और बेचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रेड। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं होलसेल ट्रेड और एक होते हैं रिटेल ट्रेड। यानी कि भारत में दो ही तरह के ट्रेडर देखे जाते हैं बच्चों, एक होलसेलर होते हैं और एक होते हैं रिटेल। बेटे होलसेल का मतलब होता है जहां सामान आपको बड़े क्वांटिटी में खरीदना और बेचना है, जहां एक पीस दो पीस नहीं बेची जाती है। आप अगर लेने जाओ तो आपको सामान क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, एक दो पीस नहीं मिलेगा, सामान आपको बड़े पैमाने में लेना होगा, तो होलसेल। और रिटेलर उसको बोलोगे जहां आप अपने हिसाब से एक पीस दो पीस सामान ले सकते हो तो उसे रिटेलर कहेंगे।